सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ये ग्राम समाज एवं विकास का 8वां या 9वां लेक्चर है। अपना टारगेट है 25 में से 23 नंबर लाना किसी भी हालत में, और उसके लिए ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने भारतीय संदर्भ वाला खत्म कर दिया है। अब जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में भूमि मापन इकाइयाँ को, इसका पार्ट 2। पार्ट 1 कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ देखिए, हर चीज़ को रटने का ना एक तरीका होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे समझा दीजिए। देखिए, आपको जो चीज़ें समझ सकते हैं उनको समझ लीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उनको रट लीजिए, क्योंकि एक बार चीज़ों को आपने रट लिया तो वो अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, यही कायदा, मेरा यही कायदा कहता है। अब देखिए, एक तरीका है। सबसे पहले तो आप ये बुक जिन लोगों के पास होगी, इस बुक का पेज नंबर 13 ओपन करिए। कौन सा? पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए, और मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही करते जाइएगा। और इस बुक के टॉप पे कुछ एक्स्ट्रा मत लिखिएगा। इस बुक को उठाइए, इस बुक के टॉप पे लिखना शुरू करिएगा। ठीक है ना? आ जाइए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाली में हम लोगों ने मेजरिंग यूनिट्स पढ़ी थी, बेसिक मेजरिंग यूनिट, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। आज हम लोग एक लेवल एडवांस पढ़ेंगे। और इसके बाद याद रखिएगा, मैं 2 चीज़ पढ़ाऊंगा आपको। भारत में भूमि के मापन की इकाइयाँ, और दूसरा भारत में आप कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो दोनों ये अलग अलग है, मतलब अलग अलग का मतलब उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। आ जाइए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भूमि मापन इकाइयों में आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल को मापने के तरीके, या क्षेत्रफल को मापने की यूनिट्स कौन कौन सी हैं। वी विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक शुरू कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक याद करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रिक क्यों याद करनी ज़रूरी है जानते हैं भैया? पूरा का पूरा आपको सोच रहे हैं कि यार कैसे पढ़ो। इतना कन्फ्यूज़न सिर्फ इसलिए है, जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। 1-2 नाम नहीं, 10-12 नाम है। अब अगर आप किसी ट्रिक से उन नामों को, जैसे मैंने कल आपको बताया था, गज हाथ लिए एक गट्टा जा रहे, 4 थे यूनिट्स, चारों यूनिट आपको पहले दिमाग में बैठ जाएगी। अब उन यूनिट के बीच में रिलेशन बड़ा आसान है, लेकिन उन यूनिट का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या नापने जा रहे हैं? याद रखिए, हम लोग क्षेत्रफल को नापने जा रहे हैं। इंग्लिश में बोलें तो वी आर गोइंग टू मेजर द यूनिट्स फॉर एरिया। क्या है? यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ ए लैंड। इफ देर इज एनी लैंड, सो वी इन ऑर्डर टू मेजर दैट लैंड वी नीड टू मेजर द एरिया। लेट अस स्टार्ट। ट्रिक कहता है, अब ये मेरा अपना ट्रिक है, ऐसा नहीं कि आप इसको ज़बरदस्ती फॉलो करिए, आपको अच्छा लगे, वैसे मज़ा आएगा आपको। देखिए, आपको पता है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री में मैंने हिंदी मीडियम से दिया है 2014 में, जो पीसीएस का मेंस दिया था। तो हिंदी मीडियम से देने में मैंने किरण में बहुत सारे डायलॉग लिख डाले, बहुत सारे, जो मुझे हल्का सा भी डाउट लगता था कि ये लंबा है। जैसे आपको पता है, सारे गवर्नर जनरल मैंने याद किए हैं, ट्रिक से ही याद किए हैं, वो एकदम कभी नहीं भूलता। ऐसे मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, 16 महाजनपद हैं, उसके लिए मैंने एक दोहा अपने आप से बना रखा है। तो ऐसे याद रखने पे आपको चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, हमेशा। बस एक बार वो दोहे को देखिए, आपको सब याद आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर। बस हो गया। उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर। बस इतनी सी यूनिट है। फिर से एक बार याद रख लीजिए, उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर। और उसके पहले वाला क्या था? गज हाथ लिए एक गट्टा जा रहे। इतनी ही तो चीज़ें थी, हो गया। 2 ठो आपको दोहे में पूरी पूरी मेजरिंग यूनिट, अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अब आ जाइए, इन लोगों का एक सीक्वेंस है। ठीक है, उनवंश का मतलब उन्वासी, उनवंश का मतलब उन्वासी, उनवंश कचा माने कछवासी, उनवंश मतलब उन्वासी, कचा का मतलब कछवासी, विश्ववंश का मतलब विश्वांसी, विश्ववंश विसा, फिर बिस्सा, उन्वासी, कछवासी, विश्वांसी और बिस्सा। कच्चा बीघा, फिर क्या आता है? कच्चा बीघा। पक्का, फिर पक्का बीघा। ठीक, फिर एकड़ हेक्टेयर, फिर एकड़, और फिर क्या आ जाता है? हेक्टेयर। तो सबसे पहले आपको मेजरिंग यूनिट्स आपको रटी रहनी चाहिए। क्षेत्रफल को कौन कौन से मापती हैं? क्या है क्षेत्रफल को? मेजरिंग यूनिट्स उनवंश कचा विश्ववंश विसा, कच्चा बीघा पक्का एकड़ हेक्टेयर। इतना रट डालिए 10 बार लिखिए। देखिए, मेरा ये मानना है, अगर आपको कोई चीज़ ना याद हो रही हो ना, लगातार 3 दिन उसको पढ़ के लिखिए, नकल करके लिखिए। चौथे दिन कोशिश करिए कि बिना पढ़े उसको लिखने की कोशिश करिए। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आप उसको एक बार फिर से लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, कभी भी नहीं भूलती यार। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं कहीं पे मैंने
इंच की जगह स्क्वायर इंच लिखा है। इंच की पहली यूनिट में आपको कल वाले में मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये सब अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाइए, 1 इंच बराबर इतना मीटर। अच्छा, आपको अब बताना है 1 मीटर बराबर होता, मत बताइए, मैं बता दे रहा हूँ, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। तो ये आप दो में से एक ही चीज़ याद रखिए, दूसरी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता हो जाएगा भाई, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच, बस। और आपको क्या याद रखना है, आ जाइए यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए एक लंबाई में ये क्या है, इंच। कितना लंबा है ये? 1 इंच लंबा है मान लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये बताइए ये क्या है, इसको बोलते हैं 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा। ये आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर इंच। अगर कहीं स्क्वायर फीट लिखा है तो इसका मतलब 1 फीट ऐसा वर्ग। स्क्वायर फीट का मतलब एक वर्ग बना है जिसमें चारों भुजाएं की लंबाई कितनी है? 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, ऐसे ही 1 इंच ये है, 1 इंच ये है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर फीट। जो लोग, देखिए सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग की मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमज़ोर है। अब आ जाइए अपनी बातों पे। अच्छा, आप में से कई लोग नीचे कमेंट करेंगे कि सर इस बुक में ये दे रखा है, उस बुक में वो दे रखा है। कोई एक बुक उठा लीजिए, बल्कि मैं कहूँगा आप इसको रट लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। 10 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। अब देखिए, मैंने ऐसा नहीं कि मेरे पास बुक नहीं पढ़ी है, 4 बुक पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ता एक ही से, क्योंकि अब मुझे एक पे ही डिपेंडेंट हूँ। मुझे पता है कि मैं इसी एक बुक को 20 बार पढ़ लूँगा तो मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब यही पास करा देगी, डोंट वरी फॉर दैट। अब आ जाइए, एक उन्नवासी, उन्वंश का मतलब उन्नवासी। आपको बस एक रटना है, कौन सा? एक उन्नवासी बराबर 24.50 स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच का मतलब अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले समझाया, एक ऐसा वर्ग जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई चारों तरफ से घेरा हो और उसकी भुजाओं की लंबाई क्या है? 1-1 इंच लंबा चौड़ा पूरा ऐसा हो, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर इंच। तो कितने स्क्वायर इंच है? 24.5025 स्क्वायर इंच होता है क्या? एक उन्नवासी। बस अब इसके आगे बढ़ते जाइए। एक कछवासी बराबर 20 उन्नवासी। सीधा सीधा है। अब आपको 20 टर्म माइंड में बिठा देना है यहाँ पे। एक उन्नवासी सबसे छोटी, अलग बात आ गई, एक उन्नवासी सबसे छोटी यूनिट चल रही है। उन्नवासी 24.5025 स्क्वायर इंच। मैं अधिकतर चीज़ें इंच में ही बता रहा हूँ, कल वाली वीडियो में भी मैंने इंच में ही बताया। इसका पीछे रीज़न क्या है? जब आप लोग बुक देखेंगे सारी की सारी बुकों को, तो उसमें एक उन्नवासी बराबर इतने इंच, इतने फीट, इतना मीटर, इतना स्क्वायर मीटर, ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अपने माइंड में बना लीजिए कि मैं इंच में करूँगा, फिर इंच से सेंटीमीटर निकाल लेंगे यार, थोड़ा तो कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। आइए, एक उन्नवासी बराबर 24.5025 स्क्वायर इंच। एक कछवासी बराबर 20 उन्नवासी, ठीक। एक बिस्वासी बराबर 20 कछवासी। अब नीचे से ऊपर बढ़ते जाइए। एक उन्नवासी बराबर 24 इतना 1 स्क्वायर इंच। एक कछवासी बराबर कितना आ जाएगा? 20 उन्नवासी। एक बिस्वांसी बराबर, कहीं बिस्वासी है कहीं बिस्वांसी है, बिस्वांसी बोल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक बिस्वांसी बराबर 20 कछवासी, ठीक। एक बिस्सा बराबर, अब ये सबसे ज़रूरी है, याद रखिए। अब जब हम लोग, जैसे मैं छोटा था ना, तो गांव में हम लोग जाते थे, तो जो दादा जी लोग होते थे वो लोग बुला लेते थे और बहुत फ्रस्ट्रेट करते थे। भाई मेरी स्कूलिंग सारी हुई है नैनीताल से, GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नैनीताल से। मेरे पापा वहीं पे प्रिंसिपल थे, तो वहाँ पे मैंने सब पढ़ा है भाई, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। लेकिन जब हम लोग गाँव में आते थे, गाँव में यहाँ पे मेरा इलाहाबाद में गाँव है, हम लोग यहाँ घूमने आते थे, तो जो दादाजी लोग होते थे बूढ़े वाले, वो बुला लेते थे और बुला के यार पूछते थे कि ये बताओ, एक बिस्सा में, एक अंगुल में कई सेंटीमीटर, एक बिस्सा में कितना, 2 बिस्सा में कितना सेंटीमीटर। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो पढ़ लेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन आप में नहीं होगा। तो ये बताइए, आपको सबसे पहले याद रखना है एक बिस्सा में कितने बिस्वांसी? जल्दी बता दीजिए। एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी या 20 स्क्वायर गट्टा। अब स्क्वायर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक गट्टा एक गट्टा एक गट्टा एक गट्टा, ठीक है ना। तो एक उन्नवासी बराबर इतने, एक कछवासी बराबर 20 उन्नवासी, एक बिस्वासी बराबर 20 कछवासी, एक बिस्सा बराबर 20 बिस्वासी, पक्का। अब आ जाइए अगला, एक कच्चा बीघा। इसको पढ़ने से पहले आ जाइए, एक पक्का बीघा या एक बिगहा गांव में बोलते हैं, एक बिगहा। एक बिगहा बराबर 20 बिस्सा, याद रखिएगा, एक बिगहा बराबर 20 बिस्सा। ये आप बहुत ज़रूरी 2 चीज़ याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैंने एक बिस्सा ज़मीन खरीदी, इसका मतलब मैंने 1350 स्क्वायर फिट, क्या
1350 स्क्वायर फीट। याद रखिएगा सबसे ज़रूरी दो चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। अगर मैं बोलता हूँ 1 बिस्सा तो वो होता है 1350 स्क्वायर फीट, और अगर मैं बोलता हूँ 1 बीघा तो वो 20 बिस्सा के बराबर होता है। पक्का ना? तो बोलो आप यार मैंने 2 बिस्सा ज़मीन खरीदी है, तो उसका मतलब कितना? 1350 गुणा 2 स्क्वायर फीट ज़मीन मैंने खरीदी हुई है। आपको इतना रटना पड़ेगा, ये गाँव वाले बड़ा फ्रस्ट्रेट करते हैं। 1 बिस्सा बराबर 1350 स्क्वायर फीट, 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा। ठीक, तो ये जो पक्का बीघा है याद रखिए, इसी को बीघा बोलते हैं। पक्का बीघा बराबर कितना होता है? 20 बिस्सा के। ठीक है, कच्चा बीघा क्या होता है? आ जाइए अब ऊपर वाले पे, पहले नीचे वाला पढ़िए फिर ऊपर। एक कच्चा बीघा बराबर होता है 20/3 बिस्सा के। पक्का बीघा माने 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा, तो एक कच्चा बीघा बराबर 20/3, 20 का तिहाई बिस्सा। ठीक है ना? अब उसके बाद दो छोटी छोटी चीज़ें हैं याद रखिए। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। 4046.8, 4046.8 स्क्वायर मीटर। अच्छा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ये क्या है? स्क्वायर, ये सिंगल मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ कितने स्क्वायर मीटर की बात हो रही है? 4046.8 स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, आप सब यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो 1 एकड़ में 4046.8 स्क्वायर मीटर। अगर फिट में बोला जाए तो 43,560 फीट स्क्वायर। और लास्ट आता है 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में यार कितने बीघा हो जाएंगे? बस आप ऐसे और ज़्यादा मत याद रखिए। 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा। बीघा हमारे गांव में बोला जाता है, बीघा आप नॉर्मल बोलते हैं। देखिए, इसको आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। अब जैसे उनवासी है तो ये उनवांशी। ठीक है, ये हिंदी हो गया, इंग्लिश में ये हो गया। कछवासी है, कछवांसी। ठीक, बिसवांशी। ठीक, 1 बिस्सा। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया ना, आपकी बुकों में हिंदी में लिखा है, इसीलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम हु आर कंटिन्यूसली मेलिंग मी टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। ओनली दैट्स वाई आई एम राइटिंग डाउन दिस ऑल थिंग इन इंग्लिश। लेकिन ये हिंदी में भी वही लिखा जाएगा। जैसे 1 बिस्सा हिंदी में लिख लीजिए बिस्सा, 1 कछवांसी, 1 पक्का बीघा, 1 कच्चा बीघा, 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। ये है क्या? एरिया को मेजरिंग करने की यूनिट। इसके अगली वीडियो में मैं लास्ट मेजरिंग यूनिट बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों में से बहुत बोलेंगे सर आपस में रिलेशन मत पढ़िए। क्यों मत पढ़िए? उसका रीज़न है भाई, जब मैं सबको एक दूसरे से रिलेट कर ही रहा हूँ, 1 उनवासी बराबर इतना हो गया, बस आपने 1 पढ़ लिया। 1 आपको रटना है, कौन सा? 1 उनवासी बराबर 34.50। बस उसके बाद वाला तो पीछे वाले का 20 गुना, भाई 20 गुना ही तो है। 1 कछवासी बराबर 20 उनवासी, 1 बिस्वासी बराबर 20 उनवासी। ये देखिए, दिख रहा है ना सबको? आपको इसी हिसाब से पूरा का पूरा रट डालना होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो कमेंट तो आप लोग वैसे भी करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूपी के मेजरिंग यूनिट्स जो यूपी में यूज़ होती हैं, इसके बाद वाले में पढ़ेंगे। उसके लिए कोई यूनिट नहीं है, सब यही यूनिट में से एक है। बस आपको याद रखना है उनवंश, कच्चा, विश्ववंश, विसा, कच्चा बीघा, पक्का एकड़, हेक्टेयर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।